छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। राज्य सरकार ने निकाय चुनाव के नियमों में बदलाव कर दिया है। बदले नियमों को नगर पालिका निगम संशोधन अध्यादेश 2024 में प्रकाशित भी कर दिया गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ करा सकती है। इसके लिए नियमों में संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम संशोधन अध्यादेश 2024 में प्रकाशित किया है। सरकार ने यह कदम IAS ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी की सिफारिश के आधार पर उठाया है। इसके पहले तक नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कार्यकाल पूरा होने के पहले ही नया चुनाव कराना होता था। अब नए संशोधन के बाद 6 महीने के समय के लिए राज्य सरकार व्यवस्था बनाकर कार्य का संचालन कर सकती है। इस 6 महीने के भीतर नया चुनाव करना अनिवार्य है। इसके साथ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के मुताबिक निर्वाचक नामावली में यदि त्रुटि हो तो उसे संशोधित किया जा सकता है। पंचायत एक्ट में ये प्रोविजन था, पर नगरीय निकाय के एक्ट में, म्युनिसिपैलिटीज एक्ट में ये प्रोविजन नहीं था। इसलिए ये प्रोविजन किया गया है कि इनकेस निकायों के कार्यकाल पूरे हो जाएं और उस पीरियड में चुनाव कराने की स्थिति नहीं बनती है तो क्या होगा, इसे स्पष्ट करने के लिए ये अधिसूचना लाई गई है। इधर चुनाव टालने को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निकायों का कार्यकाल बढ़ाने का मतलब है बीजेपी डरी हुई है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 6 महीना नगरीय निकाय चुनाव को आगे बढ़ा सकते हैं, उस समय अवधि इन्होंने तय किया है। मतलब समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से डर गई है। बहरहाल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है इससे धन की बचत होगी। दोनों चुनाव अलग अलग कराने से आचार संहिता भी 2 बार लगानी होगी। इससे विकास के काम भी प्रभावित होंगे, मैन पावर भी ज्यादा लगता है। ऐसे में सरकार कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अगली कैबिनेट की बैठक में दोनों चुनाव एक साथ कराने का फैसला ले सकती है। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7 रायपुर।